कि 24 मई पहले तो इनका जो अफेयर पहले से था, ये तो सब लोग जानते थे। किनका अफेयर? मतलब राजू का और जो है और स्मिता जायसवाल और राजू जायसवाल जो है उनके बीच अनैतिक संबंध है, अफेयर है। तो नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं था। हाँ, साक्ष्य नहीं था, ना हमने कभी देखा था कि इनका अफेयर है कि नहीं है, लेकिन लोग कहते थे कि इनका अफेयर चल रहा है। तो आपने राजू से बात की? बात की और राजू को समझाया कि ये ठीक काम नहीं है, और अपनी पत्नी को भी समझाया। मेरे पास कोई संपर्क नहीं किया था। कोई संपर्क नहीं हुआ? नहीं। थाने के द्वारा आपसे कोई संपर्क, कोई पूछताछ नहीं? कोई पूछताछ नहीं हुई है, और अभी तक पुलिस भी मुझसे कोई पूछताछ नहीं की है। सीधे आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया और आपसे क्या, भाई साहब के ऊपर? हमारे ऊपर और हमारे भाई साहब के ऊपर, दोनों लोग के ऊपर जो है छेड़खानी का और घर में घुस करके मारपीट करने का जो है मुकदमा दायर कर दिया गया है। हेलो साथियों, अभी मैं हूँ गोरखपुर जनपद के मालहनपार गांव में, और यहाँ पर मैं एक ऐसी घटना को लेकर के उपस्थित हूँ कि यहाँ पर हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं, इनका नाम मैं आपको इन्हीं के द्वारा बता देता हूँ। शुभ नाम क्या हुआ आपका? रविंद्र जायसवाल। रविंद्र जायसवाल जी। रविंद्र जायसवाल जी पहले चेन्नई में व्यापार करते थे। कोरोना काल 2021 के बाद ये गोरखपुर के अपने ग्राम सभा मालनपार में चले आए। फिर कोरोना काल खंड खत्म हुआ तो फिर ये गोरखपुर व्यापार के लिए आना जाना इनका लगा रहा। और इनके एक पटीदार है राजू जायसवाल। राजू जायसवाल का जिक्र यहाँ कहाँ से आता है? राजू जायसवाल जो है इनकी पत्नी है, उनका शुभ नाम क्या है? स्मिता जायसवाल। स्मिता जायसवाल जो इनकी पत्नी है। तो रविंद्र जी का कहना है कि स्मिता जायसवाल और राजू जायसवाल जो है उनके बीच अनैतिक संबंध है, अफेयर है। तो इस बात को लेकर के जब रविंद्र जी जाते हैं राजू के पास, उनके घर पे अपनी पत्नी को लेकर के पूछताछ करने के लिए या फिर पूरी जानकारी, पूरे प्रकरण को जानने के लिए, तो इस पे राजू और उनकी पत्नी उग्र हो जाते हैं। घटना 24 तारीख की है। हाँ, एक घटना जो है अभी 24 मई की है। घटना 24 मई की? हाँ, 24 मई की है। 24 मई की घटना है, और अभी तक रविंद्र जी बहुत ज़्यादा परेशान है। मीडिया बुलाने का इनका मुख्य कारण ये है कि इनकी सुनवाई न थाने से हो रही है, और ना इनकी सुनवाई अभी तक यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे हो पा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा मायूस हैं। तो जब ये गए राजू जी के घर पता करने के लिए, तो राजू और उनकी पत्नी के द्वारा, राजू की पत्नी के द्वारा इनके ऊपर और इनके भाई साहब का क्या नाम हुआ आपके? राजेंद्र जायसवाल। राजेंद्र जायसवाल जो इनके बड़े भाई साहब हैं, इन दोनों लोगों के ऊपर राजू की पत्नी के द्वारा छेड़खानी और घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज, ऐसी अन्य धाराओं में बांसगांव थाना के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। अब जब मुकदमा पंजीकृत हुआ, इनको जानकारी हुई, तो उसी वक्त उसी समय इनकी पत्नी के द्वारा भी मारपीट और गाली गलौज का मुकदमा इनके और इनके भाई साहब के ऊपर कर दिया गया। अब एक साथ दो मुकदमे बिना जांच के, बिना पड़ताल के बांसगांव पुलिस के द्वारा किया गया, जिससे रविंद्र जी बहुत ही ज़्यादा आहत हैं और बहुत ही ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। फिर ये जब इनको इस प्रकरण के बारे में जानकारी हुई कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है और मेरे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया, तो फिर ये अपना एक एप्लीकेशन लेकर के बांसगांव थाने जाते हैं, जैसा कि सब लोग करते हैं। तो बांसगांव थाने पर इनको जन सुनवाई के नाम पर एक काट करके पर्ची थमा दी जाती है, क्योंकि मामला मई का है, अभी आपका जून चल रहा है, और आज तक इनकी शिकायत पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। आइए जानते हैं पूरा प्रकरण और पूरा मामला रविंद्र जायसवाल जी के द्वारा क्या हुआ था। सर जो है कि 24 मई पहले तो इनका जो अफेयर पहले से था, ये तो सब लोग जानते थे। किनका अफेयर? मतलब राजू का और जो है और स्मिता जायसवाल का। आपकी पत्नी? हाँ, हमारी पत्नी का जी। तो उसमें क्या पहले तो ये था कि भाई कोई साक्ष्य नहीं है। कोई साक्ष्य नहीं था? हाँ, साक्ष्य नहीं था, ना हमने कभी देखा था कि इनका अफेयर है कि नहीं है, लेकिन लोग कहते थे कि इनका अफेयर चल रहा है। तो इस बात कितने दिन पूर्व से ये अफेयर? 2 साल से है। 2 साल से ये अफेयर चल रहा है। हाँ, तो हमने राजू को भी बीच में समझाया था कि देखो ये ठीक काम नहीं है, तुम्हारे भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, अगर ऐसा तो नहीं कि दोनों का परिवार है, हम लोग यही। अच्छा, जब आपको शक हुआ तो आपने राजू से बात की? बात की और राजू को समझाया कि ये ठीक काम नहीं है, और अपनी पत्नी को भी समझाया। तो
अब जो है कि राजू जो है उस समय बोला कि ठीक है, अब गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा चलो भाई, इनकी अंतिम गलती है। राजू ने उस समय स्वीकार कर लिया कि ऐसा है, हाँ, ऐसा है। आपका शक यकीन में बदला। यकीन में बदल गया। जी ठीक है, उसने बोला कि अब हम गलती नहीं करेंगे। जी, तो हमने कहा ऐसा है, ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब वैसे लेकिन ये लोग जो है अपना जो है रिश्ता कायम रखें। अच्छा, इसके बाद भी ये लोग अपना रिश्ता कायम रखे। हाँ। तो 24 मई को गोरखपुर में जो है हमने इन दोनों को साथ में देखा। अच्छा, 24 मई, इसी 24 हाँ। मई 2024 में। हाँ, 24 मई को, जिसमें राजू हमारी पत्नी को अपनी गाड़ी पे बैठा करके लेके जा रहा दो था। पहिया वाहन। हाँ, 2 पहिया उसका बुलेट है। हाँ। तो उसी पे बैठा कर ले जा, साथ में हमारी बच्ची भी बैठी थी। अच्छा, इन लोगों के साथ आपकी छोटी बच्ची भी थी? बच्ची भी क्या उम्र होगी बच्ची की? लगभग 5 साल। 5 साल की बच्ची हैं आपकी, आपने पहचान लिया? हमने पहचान लिया। जी। हमने राजू को रोका भी वहाँ पे। अच्छा, आपने रोका? मैंने उनको रोका, लेकिन जो रुके नहीं, और संजोग ऐसा था कि मेरी गाड़ी वहीं पे बंद हो गई और उनको टाइम मिल गया, वो उसी में जो है गाड़ी क्रॉस करके भाग गए। अच्छा, वो चले गए। चले गए। आप भी 2 पहिया से थे? हाँ, हम भी 2 पहिया से थे। जी अब वहाँ से तो हम वहाँ से फिर वापस गाँव आए, घर पे अपने। जी। तो अब वहाँ पे जो है घर पे आकर के मैंने जब इंतजार किया तो मेरी पत्नी आई। तो मैंने उनसे कहा कि जब तुम मेरे घर में रह रही हो और उसके साथ घूम रही हो, तो मेरे घर में रहने की जरूरत क्या है, जाकर के उसी के घर में रहो। हाँ हाँ। तो हमने उसको लेकर के गया और राजू तो के इस साथ- पर आपकी पत्नी क्या बोली जब आपने ये बात रखी तो वो कुछ नहीं बोली। अच्छा। वो कुछ नहीं बोली, तुरंत मेरे साथ आराम से जो है जाने के लिए उसके तैयार हो गई। हाँ। उसके घर गई तो हमने जो है उसके घर ले जाकर राजू के घर उसको छोड़ दिया। अच्छा। तो अब राजू से मैंने कहा कि भाई तुम क्या नाम है ये घूम रहे हो, तुम इसको साथ में रखो। तो अच्छा। उस पर जो है राजू और राजू की वाइफ उल्टा मेरे ऊपर ही जो है गुस्सा हो गए, मुझे ही गाली देने लगे। हाँ। तो मैंने जो है अपनी पत्नी को जो है राजू के घर में अंदर करके, हाँ। आप राजू के घर अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं? हाँ, छोड़ देते हैं, छोड़ कर चले आते हैं। अब ये राजू की पत्नी और हमारी पत्नी दोनों लोग आपस में मारपीट करती हैं। अच्छा, वहाँ राजू के घर पे? राजू के घर पे। जी अच्छा, उसके बाद में 100 नंबर पुलिस आती है। जी। ये राजू की जो है पत्नी जो है 100 नंबर पे बुलाती है पुलिस। जी। 100 नंबर पुलिस आती है तो पुलिस जो है अपना जो है इन लोगों को झगड़ा वगड़ा छुड़ाती है, इनको बाहर करती है। अच्छा, 100 नंबर आती है, 112 है। हाँ, 112 आती है और दोनों लोगों का झगड़ा छुड़ा देती हाँ, है। झगड़ा छुड़ा देती है। हाँ। उसके बाद में राजू की पत्नी जो है और हमारी पत्नी दोनों लोग जाते हैं बास एक ही साथ? अलग अलग अच्छा, अलग 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 एक ही समय पे? एक ही समय पे ना। जी। अच्छा, ये लोग जाकर के जो है अपना FIR दर्ज करवाते हैं। हम भी 24 तारीख को उसी तरह हमको पता चला कि ये लोग हमारे खिलाफ ही तो जो है। जब FIR राजू की पत्नी के द्वारा आपके ऊपर क्या FIR दर्ज होता है? तो मेरे ऊपर FIR दर्ज करवाई है कि मैंने उसके साथ छेड़खानी किया है, उसके घर में घुस करके उसके साथ मारपीट की है। अच्छा, अब आपके भाई साहब का भी नाम है उसमें? हाँ, मेरे भाई साहब का भी नाम उसमें डाल दिया है। अच्छा। अच्छा, तो अब इस जब ये तहरीर दी गई राजू की पत्नी के द्वारा, तो क्या बांसगांव थाने से किसी भी पुलिस अधिकारी का या फिर किसी कांस्टेबल का फोन आया था कि नहीं? नहीं, मेरे पास कोई संपर्क नहीं किया था। कोई संपर्क नहीं हुआ? नहीं। थाने के द्वारा आपसे कोई संपर्क, कोई नहीं। पूछताछ नहीं? कोई पूछताछ नहीं हुई है और अभी तक पुलिस भी मुझसे कोई पूछताछ नहीं की है। और सीधे आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया और आपसे क्या भाई साहब के ऊपर? हमारे ऊपर और हमारे भाई साहब के ऊपर, दोनों लोग के ऊपर जो है छेड़खानी का और घर में घुस करके मारपीट करने का जो है मुकदमा दायर कर दिया गया है। अच्छा, बिना कोई पूछताछ, बिना किसी पड़ताल के? बिना कोई पड़ताल के ना। और उसी समय का घटना जो है मेरी वाइफ के साथ का जो है वो भी जो है उन लोगों ने दर्ज कर लिया है। अच्छा, आपकी पत्नी का भी उन्होंने दर्ज कर हाँ, लिया? तो उसके साथ भी हमने मारपीट किया है। अब दोनों 24 तारीख में? 24 तारीख में बिना आपसे पूछे? बिना पूछे। अच्छा, मैं भी 24 तारीख में ही जो है, क्योंकि जब मुझे शक हुआ कि लोग बासगांव जा रहे हैं तो मुझे शक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग हमको ही फंसा दें। जी। तो हमने जो है ये कंप्लेन दिया है कि इसमें ये दोनों लोग अपना मारपीट की हैं, इनके साथ अफेयर चल रहा है और ये लोग कहीं हमको ना फंसा दें। इसको देख लीजिए आप लोग, इसका अच्छा। संज्ञान लीजिए। तो ये बात आपने जाके सेम डेट मतलब 24 तारीख को ही आपने वहां पे कहा, उसके बावजूद भी आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया? लिख दिया गया। हमसे कोई पूछताछ नहीं की गई। अच्छा। हम्म। हाँ। और अभी तक जो है कोई भी जो है कार्रवाई जो है मेरे आपके तरफ से कोई नहीं कार्रवाई की गई। पुलिस वाले हमारी कोई भी बात नहीं सुने हैं। अच्छा, उनकी तरफ से ना आपसे भी नहीं पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? हाँ,
किसी ने कुछ नहीं हमसे पूछा, बस ये एफआईआर हमारे खिलाफ जो है दर्ज कर दिया गया है। बस मुकदमा आपके ऊपर पंजीकृत हो चुका है। हाँ। और आपने जो तहरीर दे रखी थी उस पे कोई भी कार्रवाई कोई कार्रवाई कोई नहीं, कार्रवाई अभी नहीं, कोई आपको फोन भी नहीं आया कोई है। फोन भी नहीं आया है। हाँ, और इससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है हाँ। कि पुलिस जो है इसमें एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अच्छा। अब एसएसपी महोदय, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी जो है से गुजारिश है कि जो है इस पे जो है थोड़ा सा ध्यान दे और मुझे जो इंसाफ दिलाएं कि मुझे एक तो मेरे परिवार के साथ धोखा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरी पत्नी ने किया। और राजू को मैंने एक बार नहीं 2-2 बार समझाया था, उसके बाद भी वो नहीं माना। जब घूम रहा है उसके साथ में, तो हमने कहा लास्ट यही है कि भाई जब तुम लोग दोनों नहीं मानोगे तो अच्छा जा करके तुम एक साथ रहो, हमको क्या करना है, छोड़ देंगे हम, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लोग जो है हमारे खिलाफ ही एफआईआर लगा करके हमको ही परेशान कर रहे हैं। और पुलिस जो कि पुलिस को इस प्रकरण के बारे में पहले से ही पता है, इन लोग का क्या एफआईआर चल रहा है। पुलिस पहले से इस चीज को जान रही है। अंदरूनी उनको पता है। अच्छा। हाँ। फिर भी आपका जो तहरीर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, हमारी बात को सुना ही नहीं गया। आपकी बात को नहीं सुना गया। तो आप अभी इसमें क्या चाहते हैं कि जैसे कि अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुआ है, जो भी सजा देना चाहे, हमको फांसी लगाना चाहे फांसी लगा दें, जो भी सजा। आपका कहना है कि अगर मैं गलत हूँ, यानी कि आप गलत हैं, तो आपको फांसी चढ़ा दें। हाँ, लेकिन जो है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। आपके साथ इंसाफ होना चाहिए। हाँ, और कुछ नहीं मुझे, मतलब क्या दूसरा कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ हमको चाहिए। इंसाफ चाहिए। जैसा कि आपने सुना, मैं रविंद्र जायसवाल जी से बात कर रहा था और रविंद्र जायसवाल जी ने अपना सारा जो भी इनके साथ घटित हुआ है उसको इन्होंने हमसे बताया, साझा किया। अभी रविंद्र जी का कहना है कि बांसगांव पुलिस बिना किसी जांच पड़ताल के इनके ऊपर, राजू की पत्नी के द्वारा और इनके भाई साहब के ऊपर छेड़खानी, मारपीट, गाली गलौज का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है बिना किसी पूछताछ, बिना किसी पड़ताल के। और फिर इनकी पत्नी भी सेम डेट 24 मई 2024 को ही इनके ऊपर मारपीट और धमकी, ऐसी कुछ धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती हैं। उसी तारीख में ये भी जाते हैं, लेकिन इनको सिर्फ जन सुनवाई के नाम पर एक पर्ची पीले कलर की है पकड़ा दी जाती है, जो कि हम आप न्यूज़ में आपको शेयर करेंगे। और इनकी तहरीर को थोड़ी भी तवज्जो नहीं दी जाती है। और इनकी गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय एसएसपी महोदय जी से, कि इनका जो भी इनकी मांग है या फिर इनकी जो भी तहरीर है उसके ऊपर भी बांसगांव थाना विचार करे और एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से कानूनी कार्यवाही हो। अगर ये भी आपका कहना है रविंद्र जी का कि अगर मैं गलत पाया जाता हूं तो मैं फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार हूं। और मैं अभी इस प्रकरण में बांसगांव थाना से बात करूंगा, वहां के थाना अध्यक्ष महोदय से, और फिर आपको इस घटना के क्रम में आगे भी जानकारी प्रदान करूंगा। जैसा कि हम सब ने प्रकरण को जाना जायसवाल जी के द्वारा, तो इसमें आखिर इतनी लापरवाही बांसगांव थाना की क्यों, या फिर बांसगांव थाना की मिलीभगत है राजू के साथ, या फिर बिना किसी जांच पड़ताल के बांसगांव थाना के द्वारा 2-2 मुकदमे एक ही दिन में एक ही व्यक्ति के ऊपर पंजीकृत कर दिए जाते हैं। इसका खास कारण क्या है? आखिर क्यों नहीं कोई जांच हुई, कोई पड़ताल हुई? क्यों नहीं इनके ऊपर जो रविंद्र जायसवाल जी, इनको क्यों नहीं थाने बुलाया गया? क्यों नहीं इनकी भी बात सुनी गई? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा करती हैं और यह काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि एक व्यक्ति के ऊपर 2-2 महिलाएं एक ही दिन में जाती हैं और मारपीट, छेड़खानी वगैरह का मुकदमा दर्ज कराती हैं और वो पंजीकृत हो जाता है बिना उस व्यक्ति को एक भी बार पूछे हुए। तो हम ये सवालिया है, ये प्रश्न चिन्ह है, और ये प्रश्न चिन्ह प्रशासन के ऊपर है, पुलिस प्रशासन के ऊपर है। इतनी सख्त कानून व्यवस्था इस प्रदेश की है, उस कानून व्यवस्था पे प्रश्न है कि आखिर इस प्रकार का प्रकरण बिना जांच पड़ताल के बांसगांव थाना से आखिर क्यों हुआ। इसकी जानकारी हम बांसगांव थाना से लेंगे, उनके थाना अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे कि एक ही पक्ष के ऊपर इतनी धाराओं में मुकदमा क्यों दर्ज कर दिया जाता है, और जब ये दोबारा जाते हैं अपनी एक तहरीर लेकर के, तो इनको क्यों जन सुनवाई के नाम पर एक पीली पर्ची काट के दे दी जाती है। आखिर इस विषय पर पूरा जानकारी बिना लिए हुए इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है और इनको कार्यवाही के नाम पर सिर्फ एक पीली पर्ची पकड़ा दी जाती है, जो कि मामला है 24 मई 2024 का। और अभी आपकी तारीख हो चुकी है
तारीख 7 जून, एक लंबा समय 15 दिन का समय करीब निकल चुका है, फिर भी कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं है। तो आगे भी हम इस विषय में आपको जानकारी देंगे और स्वयं जानकारी लेंगे। बहुत धन्यवाद।